तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के नौसेना जहाज पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। अमेरिका के 150 सैनिकों की हुई मौत, अमेरिका का जहाज हुआ तबाह। इजराइल का समर्थन करना अमेरिका को पड़ा भारी। गाजा पट्टी में हमास से मिली हार से बौखलाए इजराइल के यहूदी वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों के घरों में लगा रहे हैं आग, कर रहे हैं मुसलमानों की हत्या। हमास के लड़ाकों ने इजराइल की 9 साल की बच्ची को किया रिहा, तो आयरलैंड के विदेश मंत्री ने हमास की जमकर तारीफ, तो इजराइल ने कर दिया उनका विरोध। बॉलीवुड एक्टर राजश्री देशपांडे ने अपना फिल्म फेयर पुरस्कार गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को किया समर्पित। कहा, गाजा पट्टी में मुसलमानों की खुलेआम हत्या कर रहा है इजराइल। इजराइल और हमास में चल रहे युद्ध के बीच इजराइल ने की एलन मस्क की मेजबानी, गाजा को स्टारलिंक की सेवा देने पर रखी पैनीनियर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जंगी जहाज पर किया मिसाइल से हमला, यूएस आर्मी का जहाज हुआ तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका के एक जंगी जहाज पर यमन के हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया है। इस हमले में अमेरिका का जहाज तबाह हो गया है और अमेरिका के कई सैनिक भी मारे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का अमेरिका लगातार साथ दे रहा है। वही आपको बता दें कि इसी बात से नाराज हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को भी नहीं बख्शा और अमेरिका के जंगी जहाज पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें अमेरिका का जहाज तबाह हो गया है। इससे पहले कल ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दूसरे जहाज को लाल सागर से गिरफ्तार किया था और यह हमला भी लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ अमेरिका पर किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका को बड़ा झटका हूती विद्रोहियों ने आज दिया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास से मिली इजराइल की सेना को हार, तो यहूदी हुए पागल। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी मुसलमानों का घरों में लगा रहे हैं आग। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से मिली इजरायली सेना को हार के कारण इजराइल के यहूदी अब बौखला गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनी मुसलमानों की जमीन अब यहूदी लोग छीने हैं और उन पर कब्जा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अल जजीरा न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलिस्तीनी मुसलमान के घरों को जो है वेस्ट बैंक में यहूदी जला रहे हैं और वहां पर हिंसा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यह हिंसा वेस्ट बैंक के जेनिन के पास रह रहे एक शख्स के घर पर हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि फिलिस्तीनी मुसलमानों के घरों में आग अब यहूदी वेस्ट बैंक में लगा रहे हैं और उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास के लड़ाकों ने इजराइल की 9 साल की बच्ची को किया रिहा, तो आयरलैंड के राजदूत ने जमकर की हमास की तारीफ, तो नाराज हुए यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो 4 दिनों का समझौता हुआ था, उसी समझौते के तहत दूसरे दिन हमास के लड़ाकों ने 13 और इजराइल के बंधकों को रिहा किया, जिसमें एक 9 साल की बच्ची थी, जिसको इजराइल की सरकार ने इजराइल और हमास की जंग में मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वो बच्ची हमास के कब्जे में थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आयरलैंड के राजदूत ने इजराइल में रहते हुए हमास के द्वारा 9 साल की बच्ची को रिहा किए जाने की जमकर तारीफ की है। उन्होंने हमास को बहुत अच्छा बताया और यही बात इजराइल के विदेश मंत्री और इजराइल के नेताओं को नहीं पची और इजराइल के नेताओं ने आयरलैंड के राजदूत को तलब किया और उनकी निंदा की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास की तारीफ करने वाले आयरलैंड के राजदूत पर किस तरह से इजराइल के लोग टूट पड़े हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर राजश्री देशपांडे ने अपना फिल्म फेयर पुरस्कार गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को किया समर्पित। पूरी दुनिया में राजश्री की चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि राजश्री देशपांडे ने इजराइल हमास की जंग में हमास के बेगुनाह बच्चों के मारे जाने की निंदा करते हुए इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। राजश्री देशपांडे ने अपना फिल्म फेयर पुरस्कार गाजा और फिलिस्तीन के लोगों और मासूम बच्चों को समर्पित किया है।
वहीं आपको बता दें कि उनकी ये मासूमियत देखकर पूरी दुनिया में राजश्री देशपांडे की चर्चा हो रही है। राजश्री देशपांडे ने आरोप लगाया कि इजराइल की सरकार गाजा पट्टी के बेगुनाह बच्चों की हत्या कर रही है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और पूरी दुनिया खामोश है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों और गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के लोगों को अपना अवार्ड देती हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राजश्री देशपांडे ने ये बड़ा काम आज किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास में चल रहे युद्ध के बीच इजराइल ने की एलन मस्क की मेजबानी, गाजा को स्टारलिंक की सेवा देने पर रखी पैनी नजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। अभी युद्ध सौदे के अनुरूप जंग में 4 दिनों का विराम लगा हुआ है। इसी बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इजराइल की यात्रा की और इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने सोमवार को एलन मस्क की मेजबानी करते हुए कहा कि वह गाजा पट्टी में उनकी स्पेस एक्स कंपनी के स्टारलिंक संचार का उपयोग करने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर पहुंच गया है। वहीं मस्क के इस यात्रा के साथ हमास के खिलाफ युद्ध का विराम दिया है। वहीं आपको बता दें कि एलन मस्क ने बीते दिनों गाजा पट्टी के मुसलमानों को स्टारलिंक से इंटरनेट मुहैया कराने की बात कही थी, जिसका इजराइल ने विरोध किया था। और अब फिर से जो है एलन मस्क फिलिस्तीन के मुसलमानों को स्टारलिंक से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इसी कारण इजराइल ने इस पर पैनी नजर रखी हुई है। खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौमांस परिवहन पर वाहन जब्ती संबंधी डीएम के आदेश को किया रद्द, सुनाया कानून का पाठ। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गौवध निवारण अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियम उत्तर प्रदेश में गायों, बैलों या सांडों के मांस के परिवहन पर रोक नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम के गौमांस परिवहन के जब्ती के आदेश को रद्द कर दिया और डीएम को कानून का पाठ पढ़ा दिया। दरअसल आपको बता दें कि फतेहपुर में एक डीसीएम गौमांस ले जाती हुई पुलिस ने पकड़ी और उस गौमांस के वाहन को जब्ती का आदेश डीएम ने जारी किया। लेकिन ये मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गौमांस का जो कानून, प्रतिबंध वाला कानून जो बनाया है योगी सरकार ने, उसमें कहीं पर भी परिवहन को जब्त करने का आदेश नहीं दिया गया है। सिर्फ गौमांस को जब्त करने का आदेश दिया गया है और जो लोग गौमांस को ले जा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। और डीएम ने वाहन को भी जब्त करने का आदेश दिया था, जिसका विरोध इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम के उस आदेश को रद्द कर दिया और गौमांस ले जा रहे वाहन को उस मालिक को सौंपा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूरोप तक पहुंची गाजा जंग की आंच, जर्मनी में हमास समर्थकों पर गिरी पुलिस की गाज। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग 49 दिनों तक चलने के बाद बंद हो गई। इस जंग की आंच अब मिडिल ईस्ट से बाहर निकलकर यूरोप तक पहुंच गई है। यूरोपीय देश जर्मनी में हमास के समर्थकों पर बड़ी गाज पुलिस ने गिराई है। जानकारी के अनुसार जर्मन पुलिस ने देश भर में हमास समर्थकों के यहां पर छापे मारे हैं। गुरुवार को जर्मन पुलिस ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर हमास के सदस्यों और हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गाज गिराने के लिए छापे मारे हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और आरोप लगाया है कि हमास के समर्थक लोग जर्मनी में भी उत्पात मचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब से इजराइल और हमास की जंग हुई है, इस जंग को बंद कराने के लिए जर्मनी में फिलिस्तीन के समर्थकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीज फायर के बीच गाजा के अस्पताल के डॉक्टर को इजराइल पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध अब रुक गया है। ये युद्ध 4 दिनों के लिए रोका गया है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा में चल रहे ऑपरेशन को बढ़ाते हुए इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और आरोप लगाया है कि ये डॉक्टर इस अस्पताल में हमास के लड़ाकों को रखने का मास्टरमाइंड है। इसको गिरफ्तार करके इजराइल ले जाया गया है और इससे पूछताछ जारी है, क्योंकि इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल में हमास के जो है ठिकाने होने का आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि बड़ी बड़ी सुरंगें भी इसमें मिली है, लेकिन वो दावों के सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाई और इसी झूठ को दबाने के लिए अब अस्पताल के डॉक्टर को इजराइल की सेना ने गिरफ्तार किया है। तो किस तरह से जंग में हारकर इजराइल की सेना भाग रही है।
गौमांस के वाहन को जब्ती का आदेश डीएम ने जारी किया। लेकिन ये मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गौमांस का जो कानून, प्रतिबंध वाला कानून जो बनाया है योगी सरकार ने, उसमें कहीं पर भी परिवहन को जब्त करने का आदेश नहीं दिया गया है, सिर्फ गौमांस को जब्त करने का आदेश दिया गया है।